नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 28 दिसंबर 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पर देखिए, हिंदुस्तान की तरफ से दिया गया है कि सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती जल्द। अब यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2020 की बात हो रही है। कब भर्ती आएगी आप लोग समझ लीजिए। हालांकि यहाँ पर लिखा है भर्ती जल्द, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में प्राचार्य एवं सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज ने इसके लिए अपने स्तर से तैयारी तेज कर दी है। नए साल के पहले या दूसरे महीने में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर चयन के लिए विज्ञापन जारी हो सकता है। तो यहाँ पर साफ शब्दों में बोला गया पहले या दूसरे महीने में। पहले महीने में तो कोई चांस मुझे नहीं दिख रहा है। दूसरे महीने में यानी फरवरी में ही आप लोगों का विज्ञापन आ सकता है, ठीक है। अब कारण क्या है, तो कारण भी आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं, लिखा है विशेषज्ञ पैनल बनाने के लिए मांगा आवेदन। चयन प्रक्रिया के लिए अपनी तैयारी तेज करते हुए उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विशेषज्ञ पैनल बनाने की कवायद शुरू कर दी है। विशेषज्ञ पैनल के लिए आयोग ने 31 जनवरी 2021 तक आवेदन मांगा है। यानी विषय विशेषज्ञों से आवेदन मांगे गए 31 जनवरी उसकी लास्ट डेट है। उसके बाद ही आप लोगों का विज्ञापन आएगा, उससे पहले आने की कोई भी संभावना नहीं है। और बता दें, अभी तक इस भर्ती के लिए आरक्षण का जो निर्धारण है, जो पद आए थे 2016 पद हैं इसमें, तो इसमें आरक्षण का निर्धारण अभी तक नहीं हो पाया। इसलिए मामला अभी तक फंसा हुआ, जहाँ का जहाँ मामला था वहीं पड़ा हुआ है। लेकिन आरक्षण निर्धारण पर चल रहा मंथन। चयन के लिए विज्ञापन जारी करने से पहले आयोग को उच्च शिक्षा निदेशालय की सहमति का इंतजार है। निदेशालय से ही आयोग को यह बताया जाएगा कि कितने पदों को विज्ञापित किया जाना है। आरक्षण का निर्धारण भी निदेशालय से ही होना है। इस समय आरक्षण निर्धारण पर ही मंथन चल रहा है। इससे पहले निदेशालय ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 2016 पदों पर भर्ती करने का अनुरोध किया था, लेकिन बाद में पदों की संख्या बढ़ाए जाने के संकेत दिए गए। सूत्रों के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के रिक्त पदों की संख्या 5000 से अधिक हो चुकी है। इसी तरह प्राचार्य के 150 से ज़्यादा पद हैं। तो कुल मिलाकर के अभी समय टाइम लगेगा। यहाँ पर जल्द जरूर लिखा है, लेकिन इस जल्द को आप लोग जल्द बिल्कुल वास्तव में जल्द ना समझे। फरवरी के पहले विज्ञापन आने की कोई भी संभावना हमें तो नहीं दिख रही है। बात कर लेते हैं लोक सेवा आयोग की। तो लोक सेवा आयोग में जो नई परीक्षाएं होती हैं, नई भर्तियां होनी है 2021 में, कब किसकी परीक्षा होगी उसके लिए लोक सेवा आयोग जल्द ही परीक्षा कैलेंडर जारी कर सकता है। 2 साल बाद PCSJ के पदों पर भर्ती होने की उम्मीद है। तो दोस्तों इस साल हो सकता है कई सारी नई पदों पर भर्ती आपको देखने को मिले। जैसे PCSJ ये भर्ती 2 साल से नहीं हुई है, लेकिन सूचना मिल रही कि इस साल ये भर्ती देखने को मिलेगी। इसी तरीके से और भी कई अन्य भर्तियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं 2021 के परीक्षा कैलेंडर में। शीघ्र ही इसका परीक्षा कैलेंडर जारी होने की उम्मीद है। लिखा है यहाँ पर नए साल में नई भर्तियों की तैयारी शुरू हो गई है। PCS 2019 के मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी हो चुका है। PCS 2020 की मुख्य परीक्षा 21 जनवरी से शुरू हो रही है। अभ्यर्थियों को PCS 2021 के विज्ञापन का इंतजार है। PCS के साथ 2021 में कौन सी भर्ती परीक्षाएं कब होगी, इसके लिए लोक सेवा आयोग जल्द ही परीक्षा कैलेंडर जारी कर सकता है। तो दोस्तों ये परीक्षा कैलेंडर जैसे ही आएगा हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताया जाएगा। इसके अलावा हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर भी अवेलेबल रहेगा। बात कर लेते हैं UPTT को लेकर के। आप लोग जानते हैं UPTT 2021 के जो ऑनलाइन आवेदन थे वो 28 दिसंबर 2020 से शुरू हो रहे थे। आज से इसके आवेदन शुरू हो रहे थे। परीक्षा नियोजन प्राधिकारी ने इसका पूरा प्रस्ताव शासन को भेजा था, लेकिन शासन ने इसको हरी झंडी नहीं दी और NIC को और PNP के अधिकारियों को आज मीटिंग के लिए बुलाया है। तो आज शासन स्तर पर UPTT को लेकर के एक मीटिंग है। मीटिंग में जो कुछ भी निर्णय निकलेगा कि कब से ऑनलाइन आवेदन लिए जाने हैं, कब से क्या होगा, तो आने वाले वीडियो में शाम तक आप लोगों को अपडेट किया जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है UPTT 2020 के लिए आवेदन प्रक्रिया अब 9 वर्ष में शुरू होने की उम्मीद लग रही है, क्योंकि शासन ने अभी तक PNP के प्रस्ताव पर मुहर नहीं लगाई है। बल्कि आज परीक्षा संस्था व NIC की बैठक है, इसमें ऑनलाइन आवेदन लेने की समय सारणी तय हो सकती है। तो जो कुछ भी अपडेट निकल के आएगा शाम तक या कल तक, तो आपको चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
यहाँ पर लिखा है 67 लाख से ज़्यादा छात्रों को मिला लाभ, दिनेश शर्मा जी ने कहा है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि यूपी में कोरोना संक्रमण के दौरान नए तरीके से पढ़ना लिखना सीखा और शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रखा गया। वर्चुअल कक्षाएं संचालित की गई। शिक्षकों व विद्यार्थियों के 29 लाख व्हाट्सएप ग्रुप बना करके 67 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया। इसमें स्वयं प्रभा और ई ज्ञान गंगा ई विद्या कार्यक्रम भी दूरदर्शन पर चलाए गए। तो उन्होंने कहा कि कोरोना काल में 67 लाख छात्रों को इसमें लाभ मिला। जो ऑनलाइन विधि से पढ़ाई हुई उसमें 67 लाख छात्र लाभान्वित हुए हैं। बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड को लेकर के लिखा विवाद में फंसी चयनितों की नियुक्ति। कला विषय में 96 अभ्यर्थियों की अर्हता को लेकर निर्णय का इंतजार। कला विषय के जो 96 अभ्यर्थी हैं इन पर विवाद चल रहा है। यहाँ पर के जो 96 अभ्यर्थी हैं ये बीएफए एमएफए वाले, इसीलिए ये अभी तक फंसे हुए हैं। आयोग बीएफए एमएफए को निर्धारित योग्यता नहीं मानता है, जबकि प्रतियोगी छात्र कह रहे हैं कि जो केंद्र की भर्ती परीक्षाएं होती हैं जैसे एनवीएस हो गया, केवीएस हो गया, वहां पर बीएफए वालों को मौका दिया जाता है और कला के निर्धारित योग्यता बीएफए है। इसलिए प्रतियोगी छात्र मांग कर रहे हैं कि इनको शामिल किया जाए, जबकि लोक सेवा आयोग इन अभ्यर्थियों के बारे में यूजीसी से पत्राचार किया हुआ है कि इनके लिए क्या करना चाहिए। अब जैसा वहाँ से आदेश मिलेगा यूजीसी से और एनसीटी से, उसी के अनुरूप इनकी स्थिति स्पष्ट होगी। यहाँ पर बात कर लेते हैं अन्य अभ्यर्थियों के बारे में भी। तो यहाँ पर लिखा है कि अर्हता के विवाद के कारण एलटी ग्रेड कला के चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति फंसी हुई, जबकि इसी विषय के कई चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेजी जा चुकी हैं और उन्हें कॉलेज भी आवंटित कर दिए गए हैं। इसके अलावा इसी विषय के तमाम चयनित अभ्यर्थियों का चयन भी निरस्त किया गया है। तो एलटी ग्रेड कला के कई विषयों की जो काउंसलिंग हुई थी, जो कॉलेज चॉइस के लिए आवेदन लिए गए थे, तो यहाँ पर लिया है उनका कॉलेज आवंटन कर दिया है, लेकिन अभी नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। तो फिलहाल आने वाले टाइम पर जो भी अपडेट निकल के आएगी कला विषय को लेकर के, एलटी ग्रेड को लेकर के हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताया जाएगा। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। लिखा है रेलवे की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा आज से शुरू होगी। आरआरबी प्रयागराज में 4099 पदों के लिए 1.5 लाख परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। आरआरबी एनटीपीसी में बहुत सारे पद थे और यहाँ पर प्रयागराज के अंतर्गत लगभग 4099 पद हैं। तो इसमें एनटीपीसी की जो सबसे बड़ी परीक्षा है आज से शुरू हो रही है। ये परीक्षा सोमवार यानी आज से शुरू होकर के 13 जनवरी 2021 तक चलेगी। ठीक है, इसकी एडमिट कार्ड बारी बारी से यानी 4 दिन पहले अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी हो रहे हैं। ये प्रवेश पत्र आप लोग हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र आप सिर्फ परीक्षा के 4 दिन पहले ही डाउनलोड कर पाएंगे। उससे पहले आप लोग एग्जाम सिटी वगैरह देख सकते हो। तो एग्जाम सिटी देखना है तो भी वेबसाइट विजिट करें और एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो भी वेबसाइट विजिट करें। लिखा है बीएड में सीधे दाखिले से सिर्फ 4000 सीटों पर हुए प्रवेश। आप लोग जानते हैं बीएड में डायरेक्ट एडमिशन जो है प्रारंभ है इस समय। अगर आप बीएड में एडमिशन कराना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, लेकिन इसमें उन्हीं छात्रों को मौका दिया जाएगा जिन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था। कोई फ्रेशर अभ्यर्थियों को यहाँ पर मौका नहीं दिया जाएगा। काउंसलिंग में अगर आपने जो परीक्षा है, परीक्षा में अगर आप अपियर हुए थे एंट्रेंस एग्जाम में, तो ही आप यहाँ पर मतलब डायरेक्ट एडमिशन करवा सकते हैं। इसके लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है नोटिस अवेलेबल है, वहाँ पर सारे स्टेप बाय स्टेप चरण दिए गए कैसे क्या करना है आपको। ठीक है, तो अब तक देखा गया तो सिर्फ 4000 प्रवेश ही हुए हैं और लगभग 82,000 सीटें अभी भी महाविद्यालयों में खाली हैं। कई कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर 1/4 भी सीट नहीं भर पाई है। लिखा है अगले सत्र से बेसिक शिक्षा में भी एनसीईआरटी सिलेबस लागू करने की तैयारी चल रही है। अगले सत्र से एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के मुताबिक पढ़ाई कराए जाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए संदर्भदाता यानी हर ब्लॉक से 4 अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। यहाँ पर लिखा है 2024-25 तक कक्षा 1 से 8 तक एनसीईआरटी कोर्स लागू कर दिया जाएगा। आप लोग जानते हैं यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी लागू कर दिया गया है, लेकिन अब प्रसिद्धि में भी लागू करने की तैयारी है। बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी भर्ती 2020 को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के एवं इंटरव्यू को लेकर के। तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को लेकर के प्रतियोगी छात्र जो हैं वो कल यानी 29 दिसंबर को चयन बोर्ड पर धरना प्रदर्शन करेंगे। युवा मंच की तरफ से धरना प्रदर्शन होने वाला है। इसमें कहा गया है कि अगर अध्यक्ष चयन बोर्ड पर नहीं मिलते हैं तो
चयन बोर्ड से अध्यक्ष की आवास तक घेराव किया जाएगा, धरना प्रदर्शन किया जाएगा और टीजीटी पीजीटी 2020 विज्ञापन जल्द से जल्द जारी कराने की मांग की जाएगी और रिजल्ट जारी कराने की मांग की जाएगी। एसएससी को लेकर के बात कर लेते हैं। एसएससी जे की जो उत्तर कुंजी है वो जारी कर दी गई, आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर एक अपडेट है, लिखा है लाइसेंस और आरसी की वैधता 31 मार्च तक पर बढ़ी। जिन लोगों के लाइसेंस, आरसी, फिटनेस प्रमाण पत्र 31 दिसंबर तक एक्सपायर हो रहे हैं उनकी डेट बढ़ा दी गई है, ये अब 31 मार्च तक वैलिड रहेगी। 31 मार्च के बाद आप लोग इनको बनवा सकते हैं। तो ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।